नमस्कार फ्रेंड्स। फायर यानी आग की खोज ने हम इंसानों को सारे जीव जंतु से पावरफुल बना दिया। फार्मिंग की खोज ने हमारे खाने के तरीके को बदला। मनी की खोज ने हमारे जरूरतों को पूरी की और साइंस की खोज हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। आइए जानते हैं कैसे। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है सेपियंस और इसको युवल नोआ हरारी ने लिखा है। ये बुक हमें सेपियंस के एवोल्यूशन की स्टोरी को बताती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। इस बुक को मैंने 9 पार्ट्स में समराइज किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग की वजह से हमारे यूनिवर्स का जन्म होता है। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे कुछ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करने से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और 6 मिलियन ईयर्स पहले इंसान जैसे एप्स इवॉल्व होते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स होमो सेपियंस हैं, पर क्या इस धरती पर होमो सेपियंस के अलावा भी कोई हुआ था? राइटर इस मिस्ट्री को अनलॉक करते हुए बताते हैं कि होमो सेपियंस के अलावा भी 6 तरह के प्रजाति इस पृथ्वी पर आए थे। ये आज भी एक मिस्ट्री है कि बाकी सारे प्रजाति कहाँ चले गए। साइंटिस्ट इसमें 2 थ्योरी बताते हैं। फर्स्ट है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, जिसमें होमो सेपियंस ने दूसरी प्रजाति के साथ मीटिंग करके अपनी कम्युनिटी को बढ़ाया, और दूसरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसमें होमो सेपियंस ने दूसरी प्रजाति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अपने आप को स्टेब्लिश किया। सेकंड है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। पहले हम रॉ फूड यानी कच्चा मांस खाते थे जानवरों की तरह। रॉ फूड को खाने में हमें बहुत टाइम लग जाता था और हम सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे। इसके बाद एक रिवॉल्यूशन आया जिसने हम इंसानों को जीने का तरीका ही चेंज कर दिया, और वो था फायर यानी आग की खोज। फायर की इन्वेंशन से हमने अपने खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया। इसके वजह से हमें खाने में पहले के मुकाबले कम टाइम लगने लगा। इस वजह से हमारे में काफी बायोलॉजिकल चेंजेस हुए, जिसने हमें फूड चेन में टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। फूड हैबिट्स चेंज होने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन स्मॉल हो गए और हमारे ब्रेन की साइज बड़ी हो गई, जिससे हमारी बॉडी में पहले जो एनर्जी हमें खाने में लग जाती थी, अब उसी एनर्जी से हमारी बुद्धि यानी ब्रेन का विकास हुआ। इसके बाद ही हमारे अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हुई, जिसकी वजह से हमने आपस में कम्युनिकेट करना, नई नई चीजों को सीखना, याद रखना और टेस्ट करने की एबिलिटी डेवलप की। थर्ड है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। पहले हम खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे, लेकिन 12 से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, जिसमें सेपियंस ने एक जगह रहकर फसल उगानी शुरू कर दी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के पहले वीट का खेत एक सिर्फ जंगली झाड़ी के तरह था, पर फार्मिंग के वजह से और पॉपुलेशन की ग्रोथ होने की वजह से वीट की डिमांड और एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम सुबह से शाम तक फार्मिंग में एंगेज हो गए। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने हमारे जीने का तरीका पूरे तरह से चेंज कर दिया। हम एक जगह रहकर मिट्टी और बैम्बू के घर बनाने शुरू कर दिए, और जिसके कारण हमने कम्युनिटी बिल्डिंग भी स्टार्ट की। फोर्थ है कम्युनिकेशन। जैसे जैसे हम सेपियंस ने तरक्की करनी शुरू की, वैसे ही हमने पाया कि जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके 3 मेन रीजंस थे। फर्स्ट रीजन है कि हमारी ब्रेन की साइज लिमिटेड है, हम इसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। सेकेंड रीजन है अपने सर्वाइवल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देने के वजह से हम कुछ ही तरह के इंफॉर्मेशन को पिक्चर के फॉर्म में याद रखते थे। और थर्ड रीजन है कि टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते थे अपने माइंड में, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने अप्रोक्सीमेटली 3005 ईयर्स पहले राइटिंग के थ्रू निकाला, जिसमें उन्होंने क्ले के टैबलेट पर पिक्चर बनाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी शुरू कर दी। फिफ्थ है जेंडर इक्वेलिटी। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने 2 टाइप्स के सेपियंस बनाए थे, मेल और फीमेल। जेनेटिक साइंस की नज़र से देखें तो हम पाएंगे कि मेल में 1 X क्रोमोसोम और 1 Y क्रोमोसोम होता है, बल्कि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। डिफरेंट बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन की वजह से मेल सेपियंस फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और फीमेल सेपियंस फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए हंटिंग और फूड रिसोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए मेल सेपियंस का घर से बाहर जाने की ट्रेडिशन शुरू हुई, और बच्चों और घर का ध्यान रखने के लिए फीमेल सेपियंस को घर पे रहने की ट्रेडिशन शुरू हुई। फिजिकली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से फीमेल सेपियंस को बहुत सेंचुरी तक डोमिनेट किया गया, पर फीमेल के अंदर स्ट्रांग मेंटल स्ट्रेंथ और बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स को पहली बार अमेरिका ने पहचाना, और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उन्होंने वोटिंग करने की आजादी भी दी। और आज पूरी दुनिया भी एक्सेप्ट करते हुए
मेल और फीमेल सेपियंस में कोई डिफरेंस नहीं समझती है। सिक्स्थ है इन्वेंशन ऑफ मनी। मान लीजिए आपके पास एप्पल के बागान है और उस बागान के टेक केयर करते करते आपका शू खराब हो जाता है। आप शू खरीदने के लिए शू के दुकान पे जाते हैं और उस ऑनर को बोलते हैं कि मुझे एक पेयर ऑफ शू दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको कुछ एप्पल दे दूंगा। शू ऑनर अब कंफ्यूजन में रहता है कि एक पेयर ऑफ शू के लिए वो कितना एप्पल के बॉक्सेस ले। ट्रेडिंग सिस्टम जब स्टार्ट हुई तब इस तरह की काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, पर 4000 ईयर्स पहले मनी के इन्वेंशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। मनी को हर रिलीजन के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और इसी के वजह से सेपियंस में यूनिफिकेशन भी होने लगी। सेवेंथ है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जब हमारे एंसेस्टर्स के पास सफिशिएंट फूड आने लगा, बिजनेस अच्छी चलने लगी, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए राइटिंग का इफेक्टिवली यूज होने लगा, उसके बाद उनकी थिंकिंग और डेवलप हुई और इसी के वजह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। न्यूटन ने 1687 में बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। इस बुक ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्रांति ला दी क्योंकि न्यूटन ने इस बुक में पहली बार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था। 19th सेंचुरी आते आते हमने क्वांटम फिजिक्स को भी समझा और इसी के वजह से 20 जुलाई 1969 में पहली बार हमने चांद पर कदम रखा। जैसे जैसे हम इंसानों की नीड फुलफिल होती गई, हम लोगों ने अपने वांट पर फोकस करना शुरू कर दिया। 8th है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए नए टाइप की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। हमने एनर्जी को कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज करनी स्टार्ट कर दी, जिसके वजह से हमने नए नए प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। हमने बहुत सारे ट्रीज को कट किया और कंक्रीट के ब्लॉक्स को खड़े कर दिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने होमो सेपियंस के रहने, घूमने, सोचने का तरीका पूरी तरह से चेंज कर दिया। 9th है रोबोटिक्स। हम ज्यादा से ज्यादा मशीन पर डिपेंडेंट होने लगे, जिसकी वजह से हमने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन किया। आज के युग में ये सारे इन्वेंशन स्टार्टिंग फेज में हैं, पर कमिंग फ्यूचर में इसमें भी एडवांसमेंट होगी। जिस तरह से होमो सेपियंस ने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए सबको खत्म कर दिया, वैसे ही रोबोट्स आने वाले टाइम में होमो सेपियंस की जगह ले लेंगे। वीडियो को रैप अप करने के पहले आइए रिकैप कर लेते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग की वजह से हमारी यूनिवर्स का जन्म होता है। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती का जन्म होता है। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर कुछ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और अराउंड 6 मिलियन ईयर्स पहले इंसान जैसे एप्स इवॉल्व होते हैं। फायर की खोज की वजह से 70,000 ईयर्स पहले कॉग्निटिव रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जब हम एक जगह रहकर फसल उगानी शुरू की, 12,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई और नई नई चीजों की खोज की शुरुआत साइंटिफिक रेवोल्यूशन 500 साल पहले शुरू हुई, जिसने हम सेपियंस को जीने का तरीका पूरा तरह से चेंज कर दिया। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेंशन की वजह से राइटिंग और डेटा स्टोरिंग का जो सफर हमने 5000 ईयर पहले क्ले टैबलेट के थ्रू शुरू किया था, आने वाला फ्यूचर उसको 0 और 1 के फॉर्म में याद रखेगा, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 7 नवंबर को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।